धम्मो मङ्गलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसाधमे संयमणो। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पटीधर आचार्य प्रभु श्री पाशुचंद्र जी महाराज साहब SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विद्युक्त वंदना। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले सरगम के सहस खिले चल रे राही चल, चल रे राही चल। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु। रतनपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा था धर्म सिंह। धर्म सिंह एक दिन अपने सैनिकों के साथ में जंगल जाता है भ्रमण करने के लिए, और जैसे ही रवाना हुआ बंधुओं, वहाँ राजा तो आगे था और पीछे बहुत सारे सैनिक आ रहे थे, लेकिन चलते चलते वह सैनिक पीछे रह जाते हैं और वहाँ राजा आगे बढ़ रहा था। उसने पीछे की तरफ नहीं देखा कि वो सैनिक निकट में है या दूर में है। अब वह चलते चलते सैनिक तो पीछे रह गए और वह राजा जंगल के दिशा में जाते जाते बहुत दूर तक चला गया। बहुत लंबा समय हो गया था। अब उसको बहुत प्यास लगी थी, वहाँ पानी पीना था, वह गला सूख रहा था। इधर उधर उसने तलाश किया, कुछ भी नहीं मिला, और उस प्यास के कारण से राजा वहीं पर रुक जाता है कि कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा और मेरी प्यास को बुझाएगा, मुझे पानी पिलाएगा। बंधुओं, वहाँ जंगल के एक पेड़ के नीचे वहाँ राजा बैठा रहता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता है। तब वहाँ राजा वहीं पर काफ़ी समय तक बैठा रहा और भूख प्यास के कारण से वहीं पर बेहोश हो जाता है। आजू बाजू कोई नहीं देखने वाले, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि उस जंगल के दूर पर एक कुटिया थी और उस कुटिया के अंदर एक परिवार था। वो दो बच्चे खेलते खेलते संयोग से उसी दिशा में आ जाते हैं और देखा कि वहाँ राजा बेहोश पड़ा है, और वह दोनों बालक ने उस राजा को देखकर अनुकंपा की दृष्टि से मन के अंदर विचार आया कि राजा को शायद प्यास लगी होगी, लेकिन पानी नहीं मिलने के कारण से वो वहाँ बेहोश पड़ा होगा। बंधुओं, वह दोनों बच्चे, उनको तो पता था कि जंगल पे कहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ से पानी लेकर आते हैं और यहाँ राजा को पिलाया। राजा पानी पीने के बाद उसको होश आ गया। राजा ने उन दोनों बच्चों को देखा और बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा कि तुम कल दोनों मेरे महल में आना। बंधुओं, वहाँ बालक दोनों चले जाते हैं अपने घर की तरफ। इधर राजा भी वापस राजमहल की तरफ लौटता है। बंधुओं, दूसरे दिन वापस जब दोनों बालक राज्य में आते हैं, तब उस समय राजा ने पूछा उन दोनों बालकों को कि एक भेंट के रूप में तुम्हें क्या दे सकता हूँ। बंधुओं, वो दोनों बच्चों ने उस राजा की जान बचाई, तो उसी के कारण से राजा उन बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहता था। तो उसमें एक बालक ने कहा कि मुझे 2 गाय दे दो, कुछ जमीन दे दो, उसी से मैं अपनी अच्छी जिंदगी चला लूँगा। बंधुओं,
उस बालक के कहे अनुसार राजा ने वैसे वैसे दे दिया। और इधर एक और जो बालक था उसको पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वहाँ बालक कहता है कि हुजूर, मुझे पढ़ना बहुत शौक़ है, मेरे माता पिता बहुत गरीब है, मुझे पढ़ा नहीं सकते, इतनी योग्यता नहीं है, इतने पैसा नहीं है कि वो मुझे पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा सके। मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँ। तो राजा ने देखा कि इस समय के अंदर मुझे सहायता दी, मेरी हेल्प की, इतनी हेल्प तो मैं कर ही सकता हूँ, और उस बालक को पढ़ाने लिखाने के लिए पूरा प्रतिबंध कर दिया। बंधुओं, सारी व्यवस्था कर दी गई और वो बालक वहीं राजमहल में रहकर वहीं पर पढ़ने लग गया। पढ़ते पढ़ते एक दिन योग्य इंसान बन गया। राजा ने देखा कि ये बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही चतुर है, बहुत होशियार है। इसको राजा ने उसी को जिसको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया है उसी को अपने महल में रख दिया और एक मंत्री का कार्य दे दिया। बंधुओं, दोनों व्यक्ति ने राजा से मांगा है। एक ने खेत वगैरह मांगा था। समय ऐसा आया था कि उस राज्य के अंदर, उस नगर के अंदर बाढ़ आ गई थी और उस बाढ़ के कारण से वहाँ जितने भी जमीन वगैरह थे, जो खेती थी, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। वहाँ जानवर सारे मर जाते हैं। जो पहले बालक को खेत और गाय वगैरह दी थी वो सारे तो खत्म हो गए, लेकिन जो दूसरे बालक जो शिक्षा को प्राप्त किया और उसी शिक्षा के फल स्वरूप आगे जाकर एक बड़ा इंसान भी बन गया। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि संसार के अंदर शिक्षा बहुत ही जरूरी है और बिना शिक्षा वहाँ साधक सही और गलत की पहचान को नहीं कर सकता है। बंधुओं, वह शिक्षा तभी सार्थक हो सकता है जब वहाँ साधक उसको जीवन में उतार लेता है। बंधुओं, कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त के लिए 3 कारण बताए हैं। सबसे पहला है मनन करना, दूसरा है अनुसरण करना और तीसरा है अनुभव करना। बंधुओं, मनन करना यानी जो भी सुनता है उसको श्रवण तो कर लेता है, लेकिन श्रवण करने के बाद वापस उसके ऊपर विचार करना, मनन करना। और अनुसरण करना, जो गुरु भगवंत होते हैं, जो आदर्श पुरुष होते हैं, उनका अनुसार वो जिस पथ पर चलते हैं उस पथ पर आगे बढ़ने से बंधुओं वो अनुसरण करेगा तो उसको सही दिशा मिल सकती है। और तीसरा होता है अनुभव करना। एक बार एक पोता दादाजी को कहा कि दादाजी मुझे सब आता है। वो पोता कहता है दादाजी मुझे सब आता है क्योंकि गूगल मेरी मुट्ठी में है। बंधुओं, दादाजी ये बात सुनकर उस पोते को कहा कि तुम ये बताओ नींबू खट्टा है या मीठा है। तब वहाँ पोता ने गूगल में सर्च किया। आजकल तो टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं, वॉइस होता है, बोलकर भी अगर गूगल को पूछ लेते हैं तो सब कुछ बता देता है। तो वहाँ पोते ने उस गूगल को पूछा कि नींबू खट्टा है या मीठा है, तो वहाँ पर कह दिया कि नींबू खट्टा है। बंधुओं, वहाँ पोता ने दादाजी को कहा कि नींबू खट्टा है, तो वहाँ दादाजी ने कहा कि नींबू तो खट्टा है, तो इससे कैसे पता चलेगा कि वो खट्टा है? क्योंकि गूगल क्या करता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन अनुभव ज्ञान तो खुद का ही होता है। जब वहाँ पोते ने उस नींबू को छका तो वहाँ पता चला कि ये तो खट्टा है। बंधुओं, कहने का तात्पर्य ये होता कि गूगल सब कुछ दे सकता है, लेकिन अनुभव ज्ञान खुद का ही होता है। खुद ने अपने जीवन के अंदर किस तरह से उसको अनुभव किया है। एक 3 व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर वहाँ पर किताबों को पढ़ लेता है और उसका जो टीचर होता है वहाँ स्विमिंग के अंदर बहुत निपुण होता। तो वहाँ पहला लड़के ने सोचा कि मैं किताब को पढ़ लूँगा और उससे सीख लूँगा किस तरह से स्विमिंग किया जाता है। बंधुओं, वो किताब पढ़ लिया और दूसरों को भी बोल दिया कि अमुक अमुक किताब पढ़ लेना, यूट्यूब में देख लेना, सारा तरीका बता देते हैं। वहाँ पर पढ़ लिया कि हाथ कैसे चलाया जाता है, पाँव कैसे चलाया जाता है। अब वो जैसे ही उस स्विमिंग पूल के अंदर डुबकी मारता है, लेकिन वहाँ उसको तो
तैरना आया नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ किताब में पढ़ लिया था और कुछ पानी पीकर वो वापस बाहर आ जाता है। दूसरा व्यक्ति वहाँ किताब तो पढ़ा था, लेकिन साथ में जो कोच था, वो कोच जिस तरह से अनुसरण कर रहा था उसको देखकर वो भी कॉपी करके अनुसरण कर रहा था। लेकिन कोच को तो वो तो जानते थे कि कब कितनी दूरी पर हाथ पांव चलाना है, और अगर रुक भी गए तो उसके लिए क्या करना। तो जो दूसरा व्यक्ति है वो कोच के अनुसार ही अनुसरण कर रहा था, और वहाँ जब कोच थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है तो वो भी रुक जाता है, और उस रुकने के कारण से वो डूब जाता है। बंधुओं, तीसरा जो व्यक्ति है उसने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन एक बार दो बार कोच के माध्यम से सुनकर वहाँ 5 बार पानी के अंदर डुबकी लगाया, उसका अभ्यास किया, और अभ्यास करते करते वहाँ कला को सीख लेता है, स्विमिंग किस तरह से किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार कुछ साधक ऐसे होते केवल मनन करते हैं, मनन करने के बाद वो विचार में चले जाते हैं कि कैसे कार्य किया जाता है या कैसे नहीं किया जाता है, और दूसरा जो होता है वो अनुसरण तो करता है, उसके अकॉर्डिंग वो चलता रहता। सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता वह अनुभव करे, यानी उसको हृदय में उतार लेता है। तो बंधुओं, एक ज्ञान प्राप्ति के 3 कारण बताए। सबसे पहले मनन करना और उसका अनुसरण करना, उसके बाद अनुभव करना। सच्चा ज्ञान अनुभव के द्वारा मिलता है। तो आप भी इन 3 कारणों को समझकर जीवन में उतारोगे तो आपका जीवन भी कल्याण हो जाएगा। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ।